हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। तो हम यहाँ पे लाइव आ गए हैं, आप लोग भी लाइव आ जाइए ताकि हम आज का क्लास शुरू करें। और आज का क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आज की क्लास में हम हिंदी के 60 काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 87 89 30 73 04। इसको आपको बोलना है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको बोलना है कि सर मुझे ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। और बहुत सारे बच्चे यहाँ पे जुड़ गए हैं, एक बार नाम ले लेते हैं। अमित, सुमित, प्रीतम, रूपा, विक्रम, गोलू, सुमित भाई, सरकार जी, तांडव सरकार, गोल्डी, प्रियंका, खान सर, गोलू सिंह, बहुत ही बढ़िया। चलिए, कोमल, आदित्य, गुलशन, बहुत ही बढ़िया। सुबोध वर्मा, ऑल न्यूज़, बहुत ही बढ़िया। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और आज का क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो एकदम आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। काफ़ी आपको अच्छा अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैसे बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आता है, बिल्कुल वैसे वैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन है कि सिख धर्म का स्थापना किसने किया था। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन। तो चलिए इसका आप लोग आंसर दीजिए कि सिख धर्म का स्थापना किसने किया था। चलिए इसका आप लोग आंसर दे दीजिए। तो सिख धर्म का स्थापना किसने किया था बाबू? तो गुरु नानक देव ने किया था। इसे आपको याद रखना है। ए वाला आंसर यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो गुरु नानक देव हैं ये सिखों के कौन से गुरु हैं? तो ये सिखों के पहले गुरु हैं, इन्हें आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सिखों के 10वें गुरु कौन है? तो सिखों के 10वें और अंतिमवें गुरु कौन है? तो गुरु गोविंद सिंह है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। और गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो पटना में हुआ था। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी। चलिए जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए। प्रियंका कुमारी, मोहित भार्गव, बहुत ही बढ़िया। गौरव, तांडव सरकार, धर्म प्रकाश, बहुत ही बढ़िया। चलिए आप लोग यहाँ पे आंसर दीजिए। चंद्रशेखर भाई, अनूप, दीपक, हरिओम भाई, बहुत बढ़िया। मोहित भार्गव, बहुत बढ़िया। तो रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दिया था बाबू? तो गोस्वामी विठल नाथ ने दिया था। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि प्रेम ऐनी श्री राधिका किसने लिखा है? तो रसखान जी ने लिखा है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि ऐनी का अर्थ है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि ऐनी का अर्थ क्या होता है। तो जल्दी से हमें बता दीजिए कि ऐनी का क्या अर्थ होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाले हैं, तो एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। तो बच्चे यहाँ पे डी आंसर कर रहे हैं और यहाँ पे ए आंसर कर रहे हैं। तो देखिए ऐनी का अर्थ क्या होता है बाबू? तो ऐनी का अर्थ खजाना होता है। क्या होता है? ऐनी का अर्थ खजाना होता है। डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि लकुटी का अर्थ है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि लकुटी का अर्थ क्या होता है। तो थोड़ा जल्दी से इसका आप लोग आंसर दीजिए। संजीत, बहुत ही बढ़िया। युवराज भाई, निक्की, यूस, बहुत ही बढ़िया। अब यहाँ पे आपको बताना है कि लकड़ी का अर्थ क्या होता है। तो लकड़ी का अर्थ होता है छोटी लाठी। इसे आपको याद रखना है। सी वाला आंसर यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न है कि नंद नंद किसे कहा गया है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि नंद नंद किसे कहा गया है। तो चलिए इसका आप लोग आंसर दे दीजिए। गोल्डन, बहुत ही बढ़िया। गोल्डी शर्मा, अनूप भाई, बहुत ही बढ़िया। चंदन भाई, सुमित भाई, चलिए चंद्रशेखर भाई, गोलू, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पे देखिए नंद नंद किसे कहा गया है बाबू? तो श्री कृष्ण भगवान को कहा गया है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि प्रेमधन अपना आदर्श किसे मानते थे। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रेमधन अपना आदर्श किसे मानते। तो जल्दी से इसका आप लोग आंसर दे दीजिए कि प्रेमधन अपना आदर्श किसे मानते थे। तो भारतेंदु हरीश
इस चंद्र को मानते थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको बताना है कि किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है, तो गुरु ज्ञान के बिना। यहाँ पे देखिए, गुरु ज्ञान के बिना प्राणी को कभी भी मुक्ति नहीं मिलती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि कवि प्रेमधन को भारत में क्या दिखाई नहीं देता है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि कवि प्रेमधन को भारत में क्या नहीं दिखाई देता है, तो भारतीयता नहीं दिखाई देता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जितना भी हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे वो काफी महत्वपूर्ण रहेगा, तो एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि रसखान किस प्रकार की रचना में सिद्ध थे। इसका आप लोग आंसर दे दीजिए। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो रसखान थे ये किस प्रकार की रचना में सिद्ध थे। तो जो रसखान थे ये सवैया छंद में सिद्ध थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि घनानंद की महत्वपूर्ण रचना है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि घनानंद की महत्वपूर्ण रचना कौन सी है, तो जल्दी से इसका आप लोग आंसर दे दीजिए कि इसमें से घनानंद की महत्वपूर्ण रचना कौन सी है। चलिए दीपक, बहुत ही बढ़िया। चलिए नागू भाई, गोलू शर्मा, बहुत ही बढ़िया। चंद्रशेखर, आरजेडी यादव, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पे देखिए घनानंद की महत्वपूर्ण रचना कौन सी है बाबू, तो सुजान सागर है। क्या है, तो सुजान सागर है, इसे आपको याद रखना है। सी वाला आंसर यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि डफाली का अर्थ क्या है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि डफाली का अर्थ क्या है, तो जल्दी से आप लोग यहाँ पे आंसर दीजिए। प्रियंका, बहुत ही बढ़िया। प्रिया, अनूप, अंश भाई, बहुत बढ़िया। पुष्पांजलि, संजीत, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पे आपको बताना है कि डफाली का अर्थ क्या होता है। तो डफाली का अर्थ क्या होता है बाबू, तो बाजा बजाने वाला होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि गुरु नानक देव ने क्या कहते हुए प्राण को त्यागा। यहाँ पे आपको बताना है कि गुरु नानक देव ने क्या कहते हुए अपने प्राण को त्यागा। तो जल्दी से इसका आप लोग आंसर दे दीजिए कि गुरु नानक देव ने क्या कहते हुए प्राण त्यागा, क्या कहते हुए अपना प्राण त्यागे, तो वाहे गुरु कहते हुए अपना प्राण त्यागे। तो यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि प्रेम का पीर किस कवि को कहा जाता है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि प्रेम का पीर किस कवि को कहा जाता है। जल्दी से इसका आप लोग आंसर दीजिए। रोशन भाई, बहुत बढ़िया। सिंतु, बहुत ही बढ़िया। दीपक, तांडव सरकार, महेश, विष्णु, बहुत ही बढ़िया। खान सर, अनुपम, बहुत ही बढ़िया। डॉन भाई, चलिए इसका आप लोग आंसर दीजिए। प्रहलाद, संतोष, बहुत ही बढ़िया। तो प्रेम का पीर किस कवि को कहा जाता है बाबू, तो प्रेम का पीर घनानंद को कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। डी वाला आंसर यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि जीर्ण जनपद किसकी कृति है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जीर्ण जनपद किनकी कृति है, तो जल्दी से इसका आप लोग आंसर दे दीजिए कि जीर्ण जनपद किनकी कृति है। पुष्पांजलि, बबीता झा, बहुत ही बढ़िया। चलिए शिवोध भाई, युवा शक्ति गैंग, गोल्डी, विजय भाई, बहुत ही बढ़िया। मनी मिराज, बहुत ही बढ़िया। कुशवाहा परवीन, बहुत बढ़िया। मोहित भार्गव, बहुत बढ़िया। यहाँ पे आपको बताना है कि जीर्ण जनपद किसकी कृति है, तो जीर्ण जनपद किसकी कृति है बाबू, तो प्रेमधन की कृति है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि और बच्चों के पास ये लाइव क्लास पहुंच जाए। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा दीजिए ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत माता के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है। अब इसका आप लोग आंसर दीजिए। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत माँ की श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे किया है, तो छाया युक्त चंद्र से किया है। किससे किया है, तो छाया युक्त चंद्र से किया है, इसे आपको याद रखना है। डी वाला आंसर यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए।
अगला क्वेश्चन है कि पंत को किस कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो कवि पंत थे इनको किस कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए, किसके लिए मिला था बाबू। तो किसके लिए मिला था, तो चिदम्बरा के लिए मिला था। किसके लिए मिला था, तो चिदम्बरा के लिए मिला था। इसे आपको याद रखना है। सी वाला आंसर यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि प्राकृतिक का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। तो प्राकृतिक का सुकुमार कवि पंत जी को कहा जाता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, सभी बच्चे यहाँ पे डी आंसर कर रहे हैं। तांडव सरकार, हिमांशु, नागू, छोटू, बहुत ही बढ़िया। राहुल, कुशवाहा, प्रवीण, रविंदर, नीतीश, बहुत ही बढ़िया। रामजीत भाई, गोल्डी शर्मा, बहुत ही बढ़िया। रोमिंग गेमिंग, बहुत ही बढ़िया। चलिए अमित भाई, चंद्रशेखर, रियाजुल, पुष्पांजलि, बहुत ही बढ़िया। अगला क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत माता के संबंध में क्या सही है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि भारत माता के संबंध में क्या सही है। तो भारत माता के संबंध में क्या सही है, तो जो भारत माता है ये ग्रामवासिनी, यानी जो भारत माता है ये गांव में निवास करती हैं। यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ यहाँ पे देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अब ये भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है और ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में बार बार आते रहता है। इसे आपको याद रखना है कि दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो किस कृति के लिए मिला बाबू, तो उर्वशी के लिए मिला। किसके लिए मिला, उर्वशी के लिए मिला। इसे आपको याद रखना है। सी वाला आंसर यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि गुरु नानक का जन्म किस स्थान पर हुआ। ये भी क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो सिखों के पहले गुरु थे गुरु नानक देव, तो इनका जन्म स्थान कहाँ है ये आपको बताना है। तो कहाँ है बाबू, तो तलवंडी ग्राम में है। इसे आपको याद रखना है। बी वाला आंसर यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और तलवंडी ग्राम कहाँ पे है बाबू, तो पाकिस्तान में है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है। जल्दी से इसका आप लोग आंसर दे दीजिए कि मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है। तो मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है बाबू, तो मिट्टी की अबोध मूर्ति जनता है। इसे आपको याद रखना है और ये भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया प्रीति कुमारी। चलिए आप लोग यहाँ पे आंसर दीजिए। सचिन, अजय गुप्ता, बहुत ही बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है कि जनतंत्र का जन्म कविता में कवि किसे शक्तिशाली कहा गया है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जनतंत्र के जन्म में कविता में कवि किसे शक्तिशाली कहता है। तो चलिए जल्दी से इसका आप लोग आंसर दीजिए कि कवि किसे शक्तिशाली कहता है। तो जो कवि है ये जनता को शक्तिशाली कहता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि अज्ञेय का पूरा नाम है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है। तो जल्दी से इसका आप लोग आंसर दे दीजिए कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है। बहुत ही बढ़िया। तांडव सरकार, बहुत बढ़िया। दीपक, गोल्डी, संजीत ठाकुर, युवा शक्ति गैंग, गोलू खान सर, बहुत ही बढ़िया। चलिए इसका आप लोग आंसर दीजिए। पीयूष, नागो, हिमांशु, बबीता, एमडी खुर्शीद, बहुत ही बढ़िया। रविंदर भाई, बहुत बढ़िया। चंद्रशेखर भाई, बहुत बढ़िया। तो अज्ञेय का पूरा नाम क्या है ये आपको बताना है। तो अज्ञेय का पूरा नाम क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञेय है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि साक्षी का अर्थ है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि साक्षी का अर्थ क्या होता है। तो जल्दी से आप लोग बताइए कि साक्षी का अर्थ क्या होता है बाबू। तो साक्षी का अर्थ गवाही होता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे 60। तो एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि सुलक्षणी कौन थी। अब यहाँ पे आपको बताना है कि सुलक्षणी कौन थी। तो जल्दी से इसका आप लोग आंसर दे दीजिए कि सुलक्षणी कौन थी। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। तो जल्दी आप लोग बता दीजिए कि सुलक्षणी कौन थी। बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पे कौन थी बाबू, छोटू गांगुली, बहुत ही बढ़िया।
पुष्पांजलि, बेटिंग राजा, अनूप भाई युवा शक्ति गैंग, बहुत ही बढ़िया। तो सुलक्षणी कौन थी? तो गुरु नानक की पत्नी थी। कौन थी? गुरु नानक की पत्नी थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि प्रेमधन ने किस समाज की रचना की? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि प्रेमधन ने किस समाज की रचना की, तो जल्दी से इसका आप लोग आंसर दीजिए। युवराज भाई बहुत बढ़िया। चलिए इसका आप लोग आंसर दे दीजिए कि प्रेमधन ने किस समाज की स्थापना की। तो जो प्रेमधन थे ये किस समाज की स्थापना किए थे? तो रसिक समाज की स्थापना किए थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि रसखान द्वारा रचित ग्रंथ है। अब इसमें से आपको बताना है कि रसखान द्वारा रचित ग्रंथ इसमें से कौन सा है, तो जल्दी से इसका आप लोग आंसर दे दीजिए। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। टॉपर बॉय मोहम्मद दिलीप भाई बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रसखान द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है बाबू? तो प्रेम वाटिका है। कौन है? तो प्रेम वाटिका है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि अज्ञेय ने सूत्रपात किया। अब यहाँ पे आपको बताना है कि अज्ञेय ने किसका सूत्रपात किया था बाबू? तो प्रयोगवाद का सूत्रपात किया था, इसे आपको याद रखना है। और ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है, इसे आपको याद रखना है। सी वाला आंसर यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि हिरोशिमा पाठ में वर्णित सूरज कहाँ से निकलता है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि हिरोशिमा पाठ में वर्णित सूरज कहाँ से निकलता है बाबू? तो फटी मिट्टी से निकलता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कहाँ पे निकलता है? तो नगर के चौक पे निकलता है। कहाँ पे निकलता है? तो नगर के चौक पे निकलता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन का आप लोग आंसर दे दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? अब यहाँ पे आपको बताना है कि कवि कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है बाबू? तो वृक्ष को कहा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए कि एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे होने से बचाने की बात करता है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि एक वृक्ष की हत्या में कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है बाबू? तो नादिरों से बचाने की बात करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि खाकी वर्दी में कौन हमेशा चौकन्ना रहता है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसे भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आने वाला है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि खाकी वर्दी में कौन हमेशा चौकन्ना रहता है। तो खाकी वर्दी में हमेशा कौन चौकन्ना रहता है बाबू? तो वृक्ष चौकन्ना रहता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और वृक्ष को कभी क्या कहता है? तो बूढ़ा चौकीदार कहता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर की धुआं हो जाने से किसे बचाना है। अब इसका आप लोग आंसर दे दीजिए कि धुआं हो जाने से किससे बचाना है। तो जल्दी से इसका आप लोग आंसर दीजिए। तो हवा को धुआं होने से बचाना है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का आप लोग आंसर दे दीजिए। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर की घानानंद किसके द्वारा मारे गए। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो कवि घानानंद थे ये किसके द्वारा मारे गए, और ये भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। तो घानानंद किसके द्वारा मारे गए बाबू? तो नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा मारे गए, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यहाँ पे डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया रविंदर भाई, रोहित भाई, कुंदन, रागिनी बहुत ही बढ़िया, रेशमी कुमारी बहुत ही बढ़िया, आयुष, रागिनी, उबेश भाई बहुत बढ़िया, साक्षी, निक्की बहुत ही बढ़िया, रामो भाई बहुत बढ़िया, गोलू शर्मा बहुत ही बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन का आप लोग आंसर दे दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि कवि कुछ देर के लिए बैठ जाते हैं। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो कवि है ये कुछ देर के लिए कहाँ पे बैठते हैं, ये आपको बताना है। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर दे दीजिए कि कवि कुछ देर के लिए कहाँ बैठ जाते हैं। तो जो कवि हैं ये कुछ देर के लिए वृक्ष की छाया में बैठ जाते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का आप लोग आंसर दे दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि नींद के द्रव्यमान यहाँ पे देखिए नींद के द्रव्यमान कुछ इंच कौन बढ़ जाता है। यहाँ पे आपको बताना है
कि नींद के द्रव्यमान किस, यहाँ पे देखिए कुछ इंच कौन बढ़ जाता है बाबू, तो जो पेड़ होता है ये कुछ इंच बढ़ जाता है नींद के दौरान। तो यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा होता है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि घनानंद के अनुसार जो प्रेम का मार्ग होता है ये कैसा होता है, ये आपको बताना है। तो घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा होता है बाबू, तो सीधा और सरल होता है। कैसा होता है, सीधा और सरल होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि कवि कुंवर नारायण ने घर के लौटने पर किसे नहीं देखा। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आपको याद रखना है कि जो कवि कुंवर नारायण थे इन्होंने घर लौटने पर किसे नहीं देखा था, तो वृक्ष को नहीं देखा था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और एक वृक्ष की हत्या कविता किसने लिखा है, तो कुंवर नारायण जी ने लिखा है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि गरीब बस्तियों में क्या हुआ। अब यहाँ पे आपको बताना है कि गरीब बस्तियों में क्या हुआ, तो जल्दी से आप लोग आंसर दे दीजिए कि गरीब बस्तियों में क्या हुआ। सिकंदर, अमन, रेशमी बहुत ही बढ़िया, उबेश, पवन, बसंत, आरजेडी बहुत ही बढ़िया, तांडव सरकार, प्रीति गांगुली, साहेब सोने बहुत ही बढ़िया, सूरज भाई, ब्रजेश भाई बहुत ही बढ़िया। चलिए आप लोग इसका आंसर दे दीजिए। रोशन गांगुली बहुत ही बढ़िया, पीयूष भाई बहुत बढ़िया। तो गरीब बस्तियों में क्या हुआ था बाबू, तो धमाके से देवी जागरण हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि हमारी नींद कविता में नींद किसका प्रतीक है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि हमारी नींद कविता में नींद किसका प्रतीक है। तो नींद किसका प्रतीक है बाबू, आलस का प्रतीक है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि अत्याचारी शब्द का अर्थ है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि अत्याचारी शब्द का अर्थ क्या होता है, तो जल्दी से आप लोग बता दीजिए कि अत्याचारी शब्द का अर्थ क्या होता है। तो अत्याचारी शब्द का अर्थ होता है अन्यायी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि हमारी नींद कविता के अनुसार किसका जीवन क्रम पूरा हुआ। यहाँ पे आपको बताना है कि हमारी नींद कविता के अनुसार किसका जीवन काल पूरा हुआ, तो एक मक्खी का जीवन काल पूरा हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि देवी जागरण कहाँ हुआ। अब ये भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि देवी जागरण कहाँ पे हुआ, तो जल्दी से इसका आप लोग आंसर दे दीजिए। तो देवी जागरण कहाँ पे हुआ था बाबू, तो गरीब बस्तियों में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि इसी दुनिया में किसकी कृति है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि इसी दुनिया में किसकी कृति है, तो इसकी इसी दुनिया में किसकी कृति है बाबू, तो बीरेन डगवाल की कृति है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर की, घड़े सा लुढ़कता हुआ किस अक्षर को कहा गया है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि घड़े सा लुढ़कता हुआ किस अक्षर को कहा गया है, तो जल्दी से इसका आप लोग आंसर दे दीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए छोटू बहुत ही बढ़िया, तांडव सरकार, मानसी बहुत ही बढ़िया, हिमांशु साहेब भाई बहुत बढ़िया, यदुवंशी सुमन बहुत ही बढ़िया। तो चलिए यहाँ पे आपको बताना है कि घड़े सा लुढ़कता हुआ किस अक्षर को कहा गया है बाबू, तो घ अक्षर को कहा गया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर की, कावित्री अनामिका का जन्म कहाँ हुआ। अब यहाँ पे आपको बताना है कि कावित्री अनामिका का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो कावित्री अनामिका का जन्म मुजफ्फरपुर में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि अनामिका किस विभाग में, यहाँ पे देखिए प्राध्यापिका थी, यहाँ पे आपको बताना है कि जो कवित्री अनामिका थी ये किस विभाग में प्राध्यापिका थी, तो किस विभाग में थी बाबू, तो ये अंग्रेजी विभाग में प्राध्यापिका थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए।
अगला क्वेश्चन है कि अंगा के बिंदु को बालक क्या मानता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो अंगा में ये बिंदु होता है इसे बालक क्या मानता है, तो माँ का बेटा मानता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये जो अंगा है इसे माँ मानता है और जिसका जो बिंदु है इसे बेटा मानता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि विफलता पर छलक पड़ते हैं। अब यहाँ पे आपको बताना है कि विफलता पर क्या छलक पड़ते हैं, तो विफलता पर आंसू छलक पड़ते हैं। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि जीवानंद दास किस भाषा के रचनाकार हैं। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जीवानंद दास जी जो हैं ये किस भाषा के रचनाकार हैं, यानी किस भाषा में ये अपना कविता लिखते थे, तो ये बांग्ला भाषा में अपना कविता लिखते थे। तो यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि लौट कर आऊंगा फिर कविता में चर्चित रूपसा क्या है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि लौट कर आऊंगा फिर कविता में चर्चित रूपसा क्या है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रूपसा क्या है बाबू, तो रूपसा एक नदी है। इसे आपको याद रखना है। डी वाला आंसर यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू कहाँ बोलता है। यहाँ पे आपको बताना है कि लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू कहाँ पे बोलता है बाबू, तो कपास के पेड़ पर बोलता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए कि रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें से कौन रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता है बाबू, तो मेरे बिन तुम प्रभु है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि कवि क्या सूखने की बात कहता है। यहाँ पे आपको बताना है कि कवि क्या सूखने की बात करता है, तो जो कवि है ये मदिरा को सूखने की बात करता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि कौन अपना अर्थ खो बैठेगा। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन अपना अर्थ खो बैठेगा, तो जो भगवान है ये अपना अर्थ खो बैठेंगे। कब खो बैठेंगे, तो जब भक्त नहीं होंगे तो भगवान अपना अर्थ खो बैठेंगे। तो यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि किसका संदार लबादा गिर जाएगा। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि किसका संदार लबादा गिर जाएगा, तो प्रभु का संदार लबादा गिर जाएगा। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर की मंगमा क्या बेचती थी। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो मंगमा थी ये क्या बेचती थी, तो मंगमा बाबू क्या बेचती थी, तो जो मंगमा थी ये दही को बेचती थी। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि दही वाली मंगमा कहानी किस भाषा से अनुदित है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो दही वाली मंगमा कहानी है ये किस भाषा से अनुदित कहानी है बाबू, तो ये कन्नड़ भाषा से अनुदित कहानी है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम क्या था। यहाँ पे आपको बताना है कि लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम क्या था बाबू, तो अच्युत था। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि ढाते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि ढाते विश्वास कहानी के प्रमुख पात्र कौन है बाबू, तो कौन है बाबू, तो लक्ष्मी है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण आप लोग 60 प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं और ये 60 प्रश्न काफी महत्वपूर्ण थे आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं है तो उसे आप लोग याद कर लीजिएगा। और जो भी बच्चे अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8789233004। इस पे आपको बोलना है कि सर मुझे ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं। देखिए टेस्ट यहाँ पे एक सुबह में भी टेस्ट यहाँ पे स्टार्ट कर दिया गया है और जो सुबह वाला टेस्ट होगा इसमें आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। जो सुबह वाला टेस्ट है आपको वहीं पे सही गलत और बता देगा कि कौन सही है और कौन गलत है। तो चलिए उस टेस्ट को हम दे के बताते हैं कि वो टेस्ट कौन सा है। तो सभी के फोन में होता है क्रोम और गूगल, तो आपको क्या कर लेना है, ओपन कर लेना है।
तो हम यहाँ पे देखिए गूगल को यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे गूगल, जो ये गूगल है इसे हम ओपन कर लेते हैं, और जैसे ही गूगल ओपन करेंगे यहाँ पे एक सर्च बॉक्स दिखेगा, बस इसमें हम लिख देंगे आस्क क्लास। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ASK और फिर CLASS। जैसे ही आस्क क्लास यहाँ पे ओपन करेंगे, यहाँ पे आस्क क्लास लिखा हुआ आ जाएगा, इस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए टेस्ट लिखा हुआ है, टेस्ट पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे देखिए एक रोज सुबह आपको एक और टेस्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि अब बहुत ही कम समय बचा है फाइनल बोर्ड परीक्षा में। तो इस टेस्ट को भी आप लोग देखिए कक्षा 10 में पढ़ते हो तो संस्कृत के 25 में से 20 सही करके दिखाओ। इस पे आपको क्या करना है, रोज सुबह यहाँ पे टेस्ट होगा, तो आप लोग इस टेस्ट पे आपको क्लिक करना है और नीचे आना है, और यहाँ पे जो ये स्टार्ट वाला बटन है इस पे क्लिक करना है। इसका आपको क्या करना है, नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद नेक्स्ट करना है। अब देखिए जिसमें सही गलत बताता है उसका क्या होता है कि उसका यहाँ पे नाम, यहाँ पे उसका रिजल्ट नहीं दिया जाता है। तो सुबह वाला टेस्ट का रिजल्ट आपको इसी में मिल जाएगा। देखिए बाघ हाथ फैला कर क्या दिखा रहा था, तो सोने के कंगन दिखा रहा था, टिक कीजिएगा तो ऐसे सही का निशान आ जाएगा, नहीं आपका सही है। फिर देखिए आलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है, तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे, अगर हम महाभारत पे टिक कर देते हैं तो देखिए गलत है तो ये गलत हो जाएगा, और जो सही आंसर है वो आपको बताएगा। तो जाइए अभी इस टेस्ट को आपको क्या कर देना है, दे देना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए, टेक केयर एंड बाय।